किसान साथियों दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री रेंज जगह के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि चारों तरफ से तार जाली लगी हो जिसमें लोमड़ी वगैरह, फॉक्स वगैरह और तुम्हारे से कुत्ते बिल्ली परेशान ना करें आपकी मुर्गियों को। दूसरा, जो देसी मुर्गी खुद बच्चे निकालती हैं, दरिये डाल उनके बच्चों को एक टेंशन ये बना रहता है कि जो छोटे वाला ईगल होता है, चील वगैरह होता है, बच्चों को वो खुले में छोड़ने में उठा कर ले जाता है। और अगर आप काकरेल पालते हैं तो इनको एक बंद बाड़े में रख कर के भी पाल सकते हैं, लेकिन इसको तैयार होने में काफ़ी समय लगता है, जो बहुत ज़्यादा फीड खा जाता है। वैसे तो फ्री में भी पाल सकता है जी, अगर आपके पास थोड़ी सी व्यवस्थाएं हैं तो, जैसे गोबर वगैरह है, दीमक वगैरह है, तो इसको भी पाला जा सकता है कम लागत में। इस बीट का भी चयन करा जा सकता है और इससे भी क्रॉस करके देसी को बनाया जा सकता है। आप सीखने के लिए इस नस्ल का प्रयोग कर सकते हैं, ये सस्ती मानी जाती है, क्योंकि जो है इसमें फीड का खर्चा कम आने के साथ साथ मार्केट में फुटकर रेट इसका 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बना रहता है। और देसी का जो रेट है जो हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, इसका रेट हाई फाई रहता है। किसान साथियों, साथ में अगर आप 1000 मुर्गी पाल रहे हैं तो इसमें पानी की आवश्यकता भी बहुत होती है। पानी आपको इनके घास के लिए भी लगेगा, और गर्मी का मौसम जब आएगा तो इनको बैठने के लिए जगह में भी आपको पानी चलाना पड़ेगा, तराई करना पड़ेगी, जिसमें जो आराम से बढ़िया खोदती वगैरह रहें और अपने बदन में मट्टी वगैरह लगाती रहें। क्योंकि उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो जानवर है, पक्षी है, उसको राहत मिलेगी, और साथ ही एक छोटा सा टपरा बना ले, घास का भी बन सकता है, बांस का भी बन सकता है। आप उसको चारों तरफ से घेराव कर दें जाली से, और ऊपर सीड वगैरह अगर लगा लेते हैं तो वो परमानेंटली हो जाता है। वैसे अस्थाई भी बनाया जा सकता है। फार्म जो है अस्थाई बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप अगर 1000 मुर्गी का बनाएंगे तो लगभग 20,000 रुपये की लागत से वो तैयार हो सकता है। जैसे बांस बल्ली आपके पास खुद की हैं तो आप उसको बना सकते हैं। बांस बल्ली का बता रहा हूँ मैं। अस्थाई ऐसा रहेगा कि स्थाई से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, मतलब ब्रीडिंग हो गई और कचरा हो गया तो वो आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी बांस बल्ली उखाड़ कर आप दूसरी जगह में शिफ्ट कर लेंगे, तो उससे भी एक फ़ायदा है। लेकिन खर्चा काय का आएगा, दोबारा जो खर्चा अपना बढ़ेगा वो खर्चा इसी चीज़ का बढ़ जाएगा कि निकालने में फिर समय बर्बाद होता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि आपका चूना का बचेगा, आपका जो कीट वगैरह हैं वो भी बच जाएंगे। जैसे 6 महीने एक स्थान में पाल लेते हैं तो दूसरे स्थान में उसको बदल दें, ये भी कर सकते हैं। बाकी बांस बल्ली लगा कर के, घास वगैरह लगा कर के छाया कर सकते हैं, ऊपर सीड का रखें, और जाली लगा के अगर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। चारों तरफ से सीड बांध दें उसके नीचे वाले एरिया में और जाली लगा दें। और घास का उपयोग इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ठंडक बनी रहे। 1000 मुर्गी का अगर आप बनाएंगे तो लगभग 1000 मुर्गी का 20 से 25,000 रुपये की लागत में अस्थाई अच्छा एक 20 बाई 40 का एरिया आप जो है 40 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ाई का
बना सकते हैं। यानी 18 फीट अंदर आ जाएगा और 1-1 फीट दोनों तरफ बाहर निकल जाएगा। तो 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत में ये बन सकता है। और अगर तिरपाल का बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। तिरपाल का अगर बनाएंगे यानी ऊपर अपन पॉल लगा लेते हैं, घास का टपरा बनाकर, जैसे कच्ची झोपड़ियाँ बनती हैं उस तरीके से अगर बनाएंगे तो उसमें खर्च। लेकिन सीट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीट आपको अगर एक बार आपने सीट बना ली तो सीट को कई बार उतारते चढ़ाते रहना लोहे की, आपको उससे दिक्कत नहीं रहेगी। और जाली भी आपकी ऐसा ही भी रखते रहो, यहाँ से उठा के वहाँ बदलते रहोगे तो उसमें एक तो बिल्ला बिल्ली घुसने के चांस नहीं रहते, और दूसरा जो होता है अपना जानवर सेफ रहता है। अपन को कहीं आना जाना है, भाई आज फ्री रेंज नहीं करवाना, 2 दिन तक कोई ऐसा काम आ गया तो उसमें कुत्ता बिल्ली फॉक्स वगैरह से बचत बनी रहती है। तो ये फ़ायदा रहता है। किसान साथियों, अगर आप देसी मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा फार्म ना तैयार करके आप 40 फुट लंबाई का एक फार्म बना लें और 20 फुट चौड़ाई। तो ये आराम से आपका 25,000 की लागत से ये बन सकता है। अगर बांस आपके खेत में उपलब्ध हैं, आपकी खुद की बल्लियाँ हैं, तो ये इतनी लागत में तैयार हो जाएगा। मेन बांस बल्ली का रहेगा और जो तार की बंधाई और खीले वगैरह का खर्चा आएगा। और जाली जैसे अपन को 40 फुट में कितनी जाली लग जाएगी, लगभग अगर आप मोटी वाली जाली ले लेते हैं जो यानी चौकोर 1 इंची पौना इंची वाली जाली अगर ले लेते हैं तो वो आपको 3,000 रुपये पर बंडल आया था हमें। तो वो आपको मतलब 40 फुट 40 80 फुट 80 और 20 60 यानी 120 फुट करीब आपको घेराव के लिए जाली लग जाएगी। मान लें आप 150 फुट आपको जाली चाहिए है और कम से कम 5 फुट की ऊंचाई 6 फुट वाली ऊंचाई वाली जाली लगेगी जी। 5 फुट की हाइट वाली जाली चाहिए अपन को। मार्केट में हर किस्म की आती है, 4x3 की आती है, 4x4 की आती है, 5x4 की भी आती है। मतलब चौड़ाई जो रहेगी आपकी 4 फीट चौड़ाई से लेके 5 फीट 6 फीट तक मार्केट में हर किस्म का सामान मिल जाता है। जब दुकानों में आप जाएंगे तो सब पता लग जाएगा आपको, वहाँ पता कर लें। और किसी ऐसी दुकान से सामान लें कि जो होल सेलर हो, ना कि ऐसे व्यक्ति से लें जो थोड़ी बहुत व्यवस्था हो, तो वो आपको फिर वो 100 रुपये फीट बता देगा। जब हम 100 फीट जाली ले रहे हैं तो 100 फीट जाली हमको फिट में नहीं लेना है, हमको तौल में लेना है। तो ये आप ध्यान में रखें कि हमको कैसे रुपये किलो। और 1 से 10 दुकानें आप परेशान हो लें पहले, तो उससे अपना पैसा जो है बच सकता है। बांस बल्ली का थोड़ा सा खर्चा रहता है। वैसे तो शुरुआत कर रहे हैं और आपके खेत में या बाड़ी में बांस बल्ली हैं तो आप इसी से शुरुआत करें, और नहीं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो लोहे के GI पाइप का अगर इंतज़ाम हो जाता है तो आपको ज़्यादा कोई पाइप नहीं लगेंगे। समझ लें अगर 10 पाइप 12 पाइप का इंतज़ाम 20 फुट वालों का हो जाता है तो इतने में आपका काम बन जाएगा। वैसे बांस बल्ली से शुरू करें, बांस क्योंकि सस्ते पड़ते हैं इसलिए बांस बोल रहा हूँ। बांस हर जगह हर किसान के पास उपलब्ध रहते हैं और फ्री में काम हो जाता है। जब घर का सामान है तो फिर उसमें हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसान के पास 1-2 झाड़ बांस के लगे रहते हैं। तो फ्री रेंज मुर्गी पालन के जी कुछ रूल हैं जिनको आप अपना करके अपना 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत से एक फार्म तैयार कर सकते हैं 1000 मुर्गी के लिए। फिर आपको बच्चे के लिए पैसे लगेंगे और मात्र 2 अगर सोनाली वगैरह पालते हैं आप तो 2 से 3 टन दाना लग जाएगा। वैसे 2 टन दाना तो चाहिए ही चाहिए अगर दाने के, और बिना ट्रेनिंग के इसका काम चालू ना करें, पहले ट्रेनिंग ले लें। और जैसे आपको कुछ चीज़ें नहीं आती समझ में तो भाई मैं बता भी सकता हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। और सीखने वालों के लिए देश